सो हेलो एवरीवन, चलो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार शॉर्टकट के नाम ले लेते हैं। नेम ऑफ द शॉर्टकट जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए एल एच रूल है। एल एच रूल है, ठीक है। वन रेस टू इन्फिनिटी के लिए जो रूल है वो ई रूल है। ई रेस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। तो अब तक हमने ना एक, दो और तीन इंटरमीडिएट के लिए एक ट्रिक सीख लिया और दो इंटरमीडिएट ऑन द वे है, जीरो रेस टू जीरो और इन्फिनिटी रेस टू जीरो। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपने जैसे लिमिट अप्लाई किया आपको पता चल रहा है कि एक जीरो को जा रहा है दूसरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आप लॉग अप्लाई कर दो। लॉग लॉग अप्लाई करने से क्या है, जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा और या सॉरी लॉग लॉग अगले स्टेप में आएगा। यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते हैं, जीरो इंटू इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पे मान लो कि एफ एक्स जीरो को अटेंड कर रहा है, मान लो एफ ऑफ ए जीरो हो गया। अब जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है। अब ये कौन सा शॉर्टकट लगेगा, तो करना एल एच रूल ही है। कैसे करना है, जो जी ऑफ एक्स है ना उसको वन अपॉन जी ऑफ एक्स लिख दो, या एफ ऑफ एक्स को वन अपॉन एफ ऑफ एक्स लिख दो। तो इससे क्या है कि जो चीज इन्फिनिटी को जा रही थी ना वो इस तरह लिखने के बाद वो जीरो को चली जाएगी, तो जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया और एलएच रूल आप लगा दो। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे। और अगर मान लो पावर में है और जीरो रेस टू इन्फिनिटी आ रहा है तो वही लॉग लेके और सेम मेथड अप्लाई करना है। चलो आओ हम इसे करते हैं। ये तो पता चल गया कि ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये वन अपॉन इन्फिनिटी को जा रहा है, यानी कि शॉर्टकट में इन्फिनिटी रेस टू जीरो को पता चल गया। अब हमने इसे नाम दिया एल लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स, लॉग ले लिया, लॉग एल टू द बेस ई, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स, सो अपॉन एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन्फिनिटी डाला तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी, अगर लॉग का ग्राफ याद है तो लॉग जीरो के पास माइनस इन्फिनिटी को होता है, इन्फिनिटी के पास इन्फिनिटी को होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, लॉग एल इक्वल टू। अब हमने डेरिवेटिव ले लिया इसका क्योंकि एल एच रूल लग सकता है, ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स और ये हो जाएगा वन। अब इन्फिनिटी डाल दी तो ये जीरो हो जाएगा, तो एल इक्वल टू ई रेस टू जीरो और ये आंसर वन आ गया। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा था, बरोबर ना। चलो लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। लिमिट अब हम समझ चुके हैं कि भाई देखो लगना तो यही है, वन डालोगे तो जीरो और ये वन डालो एल एन जीरो इन्फिनिटी, तो जीरो रेस टू इन्फिनिटी, क्या जीरो रेस टू जीरो आ रहा है ना, एल एन वन जीरो और एल एन जीरो इन्फिनिटी, हाँ बरोबर, जीरो रेस टू जीरो हमने ले लिया लॉग, लॉग एल। अब ये आ जाएगा वन अपॉन एल एन ऑफ वन माइनस एक्स और एल एन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिमिटिंग वैल्यू कहीं लिख लो, मैं गलती से मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख लो। ये रही इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे डाल रहे हो वन, तो एल एन वन जीरो, एल एन वन जीरो, जीरो बाई जीरो तो आ ही रहा है, जीरो बाई जीरो आ रहा है, मतलब एल एच रूल लगना है। डेरिवेटिव लेते हैं, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस टू एक्स। यहाँ पर भी वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन। अब ये आगे जाके दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ओके। ये माइनस से ये कट गया माइनस, ऊपर हो गया टू एक्स, वन माइनस एक्स ये हो गया, ये इससे कट गया। अब हमने वन डाल दिया, ये टू और ये भी टू, तो टू बाई टू इक्वल टू वन। किसका आंसर है, लॉग एल टू द बेस ई, तो एल इक्वल टू ई रेस टू वन एंड आंसर इज ई। तो आप जीरो रेस टू जीरो, पहले ये समझ लो कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ इन्फिनिटी डालोगे, वन रेस टू इन्फिनिटी बड़ा नंबर है इन्फिनिटी, टू रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, थ्री रेस टू, क्योंकि अगर नंबर वन से बड़ा होता है तो इन्फिनिटी पावर डालने पे इन्फिनिटी होता है, एंड वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी तो फिर जीरो, तो इन्फिनिटी रेस टू जीरो हो जाएगा। ये सेम प्रॉब्लम कोसिक कॉस कोसिक जीरो इन्फिनिटी और वन के ऊपर इन्फिनिटी पावर, मतलब चलो ये तो वन देगा, बाकी सब तो इन्फिनिटी ही देंगे ना, है ना।
ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, बताओ, लॉजिक बताओ कुछ जो तुम्हें समझ में आ रहा है। इन्फिनिटी रेस टू जीरो, आप कहोगे सर लॉग ले लो, तो लॉग लेके तो कुछ बेनिफिट यहाँ पे होगा नहीं। लॉग अगर हम लेते भी है तो ये 1/x, फिर ब्रैकेट में ये सब रहेगा। देखो ऐसे सेम प्रॉब्लम को हमने किया था, याद है हमने सेम प्रॉब्लम कहाँ किया था? बिल्कुल, जो बड़ा नंबर है ना उसको कॉमन ले लो। जैसे ही आपने 99 रेस टू एक्स को कॉमन लिया तो हर एक टर्म बन जाएगा 1/99 रेस टू एक्स, 2/99 रेस टू एक्स, 3/99 रेस टू एक्स, और लास्ट नंबर बन जाएगा 1। ठीक है, और होल रेस टू 1/x। अब क्योंकि इनफाइनाइट पावर यहाँ पे डालते हो तो ये सारे नंबर वो लेस देन 1 है, तो ये सब के सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा 0+1 1। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 99 रेस टू एक्स इंटू 1/x, और बाकी 0+0+0 इस तरह करके लास्ट में बचेगा 1/x। अब ये तो ठीक है, फ्री हो गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट डाल दो तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/0 1 हो जाएगा, तो 99 × 1 = 99 आएगा। होपफुली तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैंने कॉमन ले लिया 99 कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉमन ले लिया, उसका साइन स्क्वायर एक्स, बाकी सारे टर्म में क्या बनेगा 1/99 कोसेक स्क्वायर एक्स, 2/99, यूं करके लास्ट में बचेगा 1, बरोबर। और इन सब का पावर साइन स्क्वायर एक्स। सेम प्रॉब्लम है, यही सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। ये तो इससे कट गया 1 हो गया, और अब जीरो डाल रहे हो तो कोसेक जीरो इन्फिनिटी होता है, तो सब जगह इन्फिनिटी मतलब वो 0 0 0 प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ये सारे नंबर्स लेस देन 1 है ना, तो उसका इनफाइनाइट पावर करने पे वो जीरो देंगे। तो यहाँ पर आएगा 99, यहाँ पे 0+0+0, और इस तरह लास्ट में बचेगा 1 रेस टू साइन स्क्वायर 0। तो 99 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 99। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ज्यादा बाउंसर तो नहीं गई होंगी। ठीक है, इन्फिनिटी डाला, इन्फिनिटी ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी+1, इन्फिनिटी+1, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो इन्फिनिटी होता है, बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो इन्फिनिटी रेस टू जीरो हो गया। ठीक है, तो हमने लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद ये बन गया log l। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया log x, जो उसका पावर था वो नीचे आ जाएगा, तो ln2 हमने कर दिया बाहर, बाई में 1+ln x कर दिया। ठीक है, अब log ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये तो आपके सामने बोलते हैं ना रेडीमेड केक बन गया है, रेडी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x, 0+1/x कट जाएगा। ठीक है, लिमिट की जरूरत खत्म, log l इक्वल टू ln2, यानी कि log l टू द बेस e इक्वल टू log 2 टू द बेस e, तो l आ गया आपका 2। क्या दिक्कत है? 0 0 0 0 रेस टू 0, log l टू द बेस e इक्वल टू log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अभी क्या बन रहा है पहले देखो, log 0 इन्फिनिटी, 0 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, ये 0/0 नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये बाई एक्स स्क्वायर है ना, उसको हम क्यों ना ऐसा लिख दें, लिमिट x टेंस टू 0, इसे log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे x⁻² लिख देते हैं। अब 0 और ये सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, हाँ, x⁻² क्या हो जाएगा, x⁻² मतलब 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो अगर हम मैंने डाला टेंस टू 0 तो ये इन्फिनिटी प्रोड्यूस करेगा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। चलो हमने लगा लिया LH रूल, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - 2x डिवाइडेड बाई -2 x⁻² - 1 - 3। अब इसे कर देते ऊपर, ये हो गया x³ इंटू 1 - 2x अपॉन x 1 - x, एक इसे काट देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हो गया,
और नीचे का -2 बचा रह गया। ठीक है, फिर भी अब जीरो डालते हैं तो जीरो डालने के बाद ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे तो जीरो आ नहीं रहा है, ये जीरो हो गया, बाकी सब तो ये आ गया जीरो। लॉग एल टू द बेस ई इक्वल टू जीरो, तो एल इक्वल टू ई रेस टू जीरो, आंसर इज 1। देखो ना, ये है ना, ये बचा हुआ क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x बाई -2 1 माइनस एक्स। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो डालो तो ये जीरो, बाकी तो जीरो बाई जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड एक्स रेस टू साइन एक्स। देखो, अब दिक्कत ये है कि मॉड एक्स दो तरीके से बिहेव करता है। अब इसको हमें केस 1 और केस 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तौर पे लेके जाना होगा। इसे लिखना होगा कि अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड x माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा साइन x। ठीक है, और तब यहां पे लॉग लेते हो, लॉग l इक्वल टू साइन एक्स ln ऑफ माइनस एक्स। लेकिन कोई बच्चा ये कहे कि सर लॉग नेगेटिव लेगा ही नहीं, तो हमने तो पहले ही कह दिया कि x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो ये कभी भी आपका पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। अच्छा, ln ऑफ जीरो डालोगे तो इन्फिनिटी साइन जीरो जीरो, तो इसको बाई कोसेक एक्स कर लो, लॉग l इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स बाई कोसेक एक्स। मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूं, वो तुम समझ लेना कि मैंने क्या किया है। अब 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू -1 और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस सॉरी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब मैंने जीरो यहां पे डाल दिया, ये तो इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाई साइन एक्स करके ऊपर कर दो, साइन एक्स बाई एक्स। इसे हम ऐसे लिख देते हैं, साइन एक्स बाई एक्स इंटू टैन एक्स, और 3 माइनस 1 2 3 तो 1 रह जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ये आ गया 0, तो L इक्वल टू ई रेस टू 0 यानी 1 आ गया। केस 2 में जाते हैं, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 0 भी करेंगे तो ये बस इतना ही फर्क आएगा कि x रेस टू साइन एक्स आएगा, सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, 1 अपॉन एक्स, ये माइनस आएगा, लेकिन बनेगा तो ये भी वैसे ही, इसका भी आंसर ई रेस टू 0 ही आएगा, तो 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है। समझ में आया? अच्छा, इसके मॉड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, डेरिवेटिव भी वैसे ही कुछ बनेगा, सारी चीजें वैसी है, बिकॉज ये tan x है ना, उसको tan ऑफ 0 0 कर दे रहा है। यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी रेस टू 0 बन गया, फिर वही चीज है कि लॉग ले लिया, लॉग ऑफ l 2/n लॉग ऑफ पाई n, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब लॉग l इक्वल टू 1/πn इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि n के n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए n वेरिएबल है, तो पाई हो जाएगा, एंड ये 2 इधर है, ये 1 हो जाएगा, पाई पाई से जाएगा, अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो पूरा फ्रैक्शन 0 को जाएगा, लॉग l इक्वल टू 0, तो l इक्वल टू ई रेस टू 0, आंसर इज 1। तो देखो कितना इजी था ये। सेम, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं ही कर दूं, tan x log sin x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब आप ये मत कहना कि सर आप सिस्टमैटिक नहीं लिख रहे हो, साइन 0 0 log 0 इन्फिनिटी, tan 0 0, tan को cot 0 कर देते हैं, सॉरी tan x को cot x कर देते हैं, बिकॉज cot x cot 0 इन्फिनिटी, डेरिवेटिव लेते हैं 1/sin x इंटू cos x, cot x को लेते हैं माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, अगले स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया, इससे कट गया, ये हो गया माइनस। ठीक है, लॉग एल 0 डालते हैं, साइन 0 0 कॉस 0 1, ये आ गया 0, एल इक्वल टू ई रेस टू 0, आंसर है 1। तो देखो, अब हमने लेवल नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 कर लिया। अब हम आएंगे लेक्चर नंबर 9 में, मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वेट करो, लेक्चर नंबर 9